एआई से वीडियोस बनाना ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत तेजी से ज़रूरी बनती जा रही है। इस वीडियो का मकसद एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता दिखाना है, ताकि नए लोग उस उलझन से बच सकें जिसमें अक्सर वो शुरू में ही फंस जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको आगे जाकर ज़रूर लगेगा कि काश ये हुनर पहले सीख लिया होता। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि इसे इग्नोर करना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत आखिर करनी कैसे है। तो इसका मकसद है आसान लफ्ज़ों में बुनियादी उसूल समझाना। हम लोग बात करेंगे कि एआई वीडियोस बनती कैसे हैं, सबसे अच्छे टूल्स कौन से हैं और अपने आइडियाज़ को वीडियोस में तब्दील कैसे करना है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि एआई को बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है बिना किसी कन्फ्यूजन के। देखिए, हर एआई वीडियो बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 तरीकों से बनती है, सिर्फ 2। अगर ये दोनों समझ आ गए तो समझ ले इस हुनर में महारत हासिल करने का पहला स्टेप पूरा हो गया। अच्छा, तो पहला तरीका है टेक्स्ट टू वीडियो। मतलब आप बस टाइप करते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं और एआई उसकी वीडियो बना देता है। सिंपल है, लेकिन इसका एक मसला है, नतीजा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि वो टूल की अपनी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। फिर आता है दूसरा तरीका जिसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इमेज टू वीडियो। यहाँ आप एक इमेज से शुरू करते हैं और एआई उसे जिंदा कर देता है, उसे एनिमेट करता है। इससे आप बिल्कुल वैसा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जैसा आपके दिमाग में था। अब इमेज टू वीडियो के अंदर भी कंट्रोल के लेवल्स हैं। कुछ मॉडल्स में एक ज़बरदस्त फीचर होता है जिसे एंड फ्रेम कहते हैं। इसका मतलब है आप तय कर सकते हैं कि वीडियो का अंजाम यानी आखिरी फ्रेम कैसा दिखेगा। फिर एआई शुरू से आखिर तक के बीच की सारी मूवमेंट खुद बना लेता है। ये फीचर किसी भी लंबाई के बिल्कुल सीमलेस कंटिन्यूअस क्लिप्स बनाने के लिए लाजवाब है। सुनने में तो ये सब बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जब लोग प्रैक्टिकली शुरू करते हैं तो वो एक दीवार से टकरा जाते हैं। और ये मुश्किल इसलिए नहीं है कि काम बहुत कॉम्प्लेक्स है, नहीं। असल वजह यह है कि इन टूल्स तक पहुंचना ही एक नाइटमेयर बन जाता है। ज़रा इमेजिन करें, हर पॉपुलर टूल एक अलग वेबसाइट पर है। फिर कुछ वेबसाइट्स कुछ कंट्रीज में चलती ही नहीं। कई टूल्स इतने स्लो हैं कि घंटों लग जाते हैं, और ऊपर से इन सब के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शंस खरीदनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर सीखने के प्रोसेस को इतना फ्रस्ट्रेटिंग और थका देने वाला बना देती हैं कि ज़्यादातर लोग शुरू करने से पहले ही हार मान जाते हैं। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह जो सारे बेहतरीन टूल्स को एक साथ ले आए। इससे ना सिर्फ टाइम बचता है बल्कि सीखने का प्रोसेस 10 गुना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ एक ही साफ सुथरे इंटरफेस में मिल जाता है। अलग अलग पेमेंट्स का झंझट नहीं, और एक टूल से दूसरे पर स्विच करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब जब बुनियादी चीज़ें समझ आ गई हैं तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। हम एक आइडिया लेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप एक पूरे वीडियो क्लिप में बदलते हुए देखेंगे। इमेज टू वीडियो तरीका यूज करते हुए प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। स्टेप 1, एक स्टार्टिंग इमेज बनानी है। स्टेप 2, एक एंडिंग इमेज बनानी है, यानी जहां क्लिप खत्म होगा। फिर एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखना है और आखिर में वीडियो जनरेट कर लेनी है। दैट्स इट, बस इतना सा काम है। अब ये लफ्ज़ प्रॉम्प्ट सुनकर शायद लगे कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं। एक अच्छे प्रॉम्प्ट के बारे में ऐसे सोचिए जैसे आप एक ही टाइम पर एक कैमरा ऑपरेटर और एक डायरेक्टर दोनों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हों। एआई को बस साफ साफ बताना होता है कि सीन कैसा दिखेगा, उसमें हो क्या रहा है और कैमरा कैसे मूव करेगा। जितनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस उतना बेहतर रिजल्ट। अब एक ख़ास स्टाइल की बात करते हैं जिसके लिए ये टूल्स बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसे कहते हैं यूजीसी या यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ये असल में ऐसा कंटेंट या एड्स होते हैं जो बिल्कुल असली और कैजुअल लगते हैं, जैसे किसी ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया हो। और ये इतना इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि लोगों को ये बिल्कुल रियल फील होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को और क्लियर करने के लिए एक मज़ेदार काम करते हैं। चलिए मशहूर ओल्ड स्पाइस ऐड को एड शीरन के साथ रिक्रिएट करते हैं। इससे आसानी से समझ आ जाएगा कि इमेजेस कैसे बनती हैं और फिर उन्हें एक स्मूथ वीडियो में जोड़ा कैसे जाता है। यहाँ देखिए, हमने 3 अहम फ्रेम्स बनाए। पहले शॉट के लिए मॉडल को बस इतना कहा कि ओल्ड स्पाइस वाले बंदे की जगह एड शीरन को ले आओ। दूसरे के लिए कैमरा को थोड़ा सा जूम इन करने की इंस्ट्रक्शन दी और तीसरे में उसे बॉटल पकड़ने को कहा। देखा आपने कितना सिंपल है? ओके, इमेजेस तो रेडी हो गई। अब बारी है वीडियो के प्रॉम्प्ट की।
स्क्रीन पर आप वो एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देख सकते हैं जो पहले क्लिप के लिए यूज हुआ था। इसमें देखिए कैमरा की मूवमेंट यानी स्लो, स्मूथ जूम और डायलॉग हेलो लेडीज दोनों को साफ साफ बता दिया गया है। और यहाँ से शुरू होता है एंड फ्रेम फीचर का असल जादू। जब पहला क्लिप हमारे बनाए हुए दूसरे फ्रेम पर ख़त्म होता है ना, तो वही दूसरा फ्रेम अगले क्लिप के लिए स्टार्टिंग फ्रेम बन जाता है। इससे होता ये है कि दो क्लिप्स के बीच में कोई कट नहीं आता और वीडियो बिल्कुल सीमलेस, एकदम स्मूथ फील होती है। ठीक है, तो कैसे करना है पर तो बात हो गई। अब आते हैं इससे भी ज़रूरी सवाल पर, क्यों करना है? ये हुनर आर्ट सीखना इतना इम्पोर्टेंट आखिर है क्यों? जवाब AI की डेवलपमेंट की नाकाबिले यकीन स्पीड में छुपा है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, हर महीने, जी हाँ, हर महीने नए या बेहतर AI मॉडल्स मार्केट में आ रहे होते हैं। डेवलपमेंट की स्पीड इतनी तेज़ है कि अगर कोई सिर्फ 1 महीना भी इंतज़ार कर ले तो वो इस टेक्नोलॉजी की रेस में बहुत बहुत पीछे रह जाएगा। तो फिर इंतज़ार करने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? जो लोग ये स्किल नहीं सीखते वो अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में सुस्त रह जाएंगे, कम क्रिएटिव हो पाएंगे और एंड में उनका खर्चा भी ज़्यादा होगा। और ये बात याद रखें, जिन्हें ये आता है और जिन्हें नहीं आता, उनके दरमियान फासला वक्त के साथ बस बढ़ता ही जाएगा। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, असली मास्टरी 10 अलग-अलग टूल्स के पीछे भागने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मास्टरी है बुनियादी उसूलों को, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने में। जब टेक्स्ट टू वीडियो, इमेज टू वीडियो और एंड फ्रेम्स जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर मार्केट में कोई भी नया टूल आ जाए, उसे इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आखिर में बस इस एक बात पर गौर करें, जब वीडियो बनाने के लिए महंगे स्टूडियोज़, एक्टर्स या कैमरास की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाए, तो फिर किस किस्म के आइडियाज़, कैसी कहानियाँ और कौन से ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें अब हकीकत बनाया जा सकता है? इसका जवाब सिर्फ इमेजिनेशन दे सकती है, क्योंकि अब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सच में लिमिटलेस हैं।